गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। आज है 15 फरवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे पिछले हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसके बाद हम पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन दो पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है। तो ये किया गया है सुशील कुमार और साक्षी मलिक को। भारतीय कुश्ती महासंघ ने पहलवान सुशील कुमार और साक्षी मलिक को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया है। इनकी जगह युवा पहलवान अंशु मलिक और हरियाणा की सोनम मलिक को ए कैटेगरी में शामिल किया गया है। सुशील और साक्षी अनुबंध के ए श्रेणी के पहले हिस्सा थे, जिसके तहत 2020-21 सीजन के लिए 30 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता इन्हें मिलती थी। ओलंपिक्स में 2 पदक जीत चुके पहलवान सुशील कुमार और 2016 के ओलंपिक्स कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के कारण भारतीय कुश्ती महासंघ के वार्षिक अनुबंध से हटा दिया गया है। बजरंग पूनिया, रवि दहिया, दीपक पूनिया और विनेश फोगाट को ए श्रेणी के अंदर रखा गया है। इसके बाद है, हरियाणा के कितने कानूनों से पंजाब शब्द को हटाया जाएगा। तो ये हटाया जाएगा 163 कानून से। 5 मार्च से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश के सभी कानून हरियाणवी हो जाएंगे। इस सत्र में सरकार ऐसा विधेयक पास करने जा रही है जिससे 163 कानूनों के नाम से पंजाब शब्द हटाकर हरियाणा जोड़ दिया जाएगा। साल 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा का गठन किया गया था। उस समय पंजाब में जिन अधिनियमों का अस्तित्व था वे उसी रूप में हरियाणा में लागू किए गए थे। व्यवस्था यह भी बनी थी कि 1968 में हरियाणा अपनी ज़रूरतों के मुताबिक इनमें आवश्यक संशोधन कर सकेगा। अनावश्यक कानूनों को हटाने का अधिकार भी प्रदेश की विधानसभा को मिला हुआ है। हरियाणा को विरासत में जो कानून मिले थे वे सभी पंजाब के नाम पर थे और गत 54 वर्षों से हरियाणा की शासन व्यवस्था इन्हीं कानूनों के आधार पर चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा के अधिनियमों से पंजाब शब्द हटाने के लिए प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा सचिवालय में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव विजय वर्धन, विधानसभा सचिव राजेंद्र कुमार नालंद और कानून एवं विधि विभाग को लीगल रिमेम्बरेंस बिमलेश तंवर के साथ बैठक की। इस दौरान लीगल रिमेम्बरेंस बिमलेश तंवर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपनी सिफारिशें मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री के सम्मुख भी प्रस्तुत की हैं। लीगल रिमेम्बरेंस ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के अधिनियमों से पंजाब शब्द के स्थान पर हरियाणा करने में कोई भी कानूनी अड़चन आने नहीं दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा को किसी भी अधिनियम के शीर्ष और उप शीर्ष में संशोधन करने की पूरी शक्ति है। प्रमुख कानूनों में हरियाणा शब्द जुड़ने से यहाँ नागरिकों और जनप्रतिनिधियों में स्वाभिमान की भावना भी जागृत होगी। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने ओलंपिक्स में गोल्ड, सिल्वर व एशियन गेम्स में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने पर कौन सी नौकरी देने का फैसला किया है। तो ये फैसला किया गया है ग्रुप ए की नौकरी। नेशनल से लेकर ओलंपिक गेम्स में मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को दी जाने वाली नौकरी के प्रावधानों में सरकार ने काफ़ी परिवर्तन कर दिया है। एससीएस, एसपीएस तो वे अब नहीं बन पाएंगे। अब खिलाड़ियों को ग्रुप सी की नौकरी के लिए भी कम से कम ग्रेजुएशन अनिवार्य की गई है। हालांकि उन्हें इसके लिए जितना समय लगेगा उससे 2 वर्ष और अधिक दिए जाएंगे। खेल विभाग ने इनमें 550 पद भी निर्धारित किए हैं, परंतु जूनियर कोच और सीनियर कोच को छोड़ डिप्टी डायरेक्टर व कोच 50% पद प्रमोशन से भर जाएंगे। जूनियर कोच भी सभी पदों पर जहां सीधी भर्ती होगी, वहीं सीनियर कोच के पद प्रमोशन के लिए आरक्षित किए गए हैं। खिलाड़ियों को नौकरी मिलने पर सभी पदों पर 10 वर्ष में प्रमोशन भी दिया जाएगा। खास बात यह है कि ग्रुप ए की नौकरी सिर्फ ओलंपिक गेम्स में व्यक्तिगत और टीम इवेंट में गोल्ड व सिल्वर मेडल और एशियन गेम्स में व्यक्तिगत गोल्ड जीतने पर ही मिलेगी। ग्रुप ए के लिए डिप्टी डायरेक्टर का पद निर्धारित किया गया है। ओलंपिक गेम्स में ब्रांज मेडल जीतने व शामिल होने, पैरा ओलंपिक गेम में कोई भी मेडल जीतने, एशियन गेम्स में सिल्वर, ब्रांज, एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड जीतने पर ग्रुप बी की नौकरी मिल सकेगी। इसके साथ साथ 4 वर्षीय वर्ल्ड कप या चैंपियनशिप में कोई भी मेडल, 4 वर्ष से कम में होने वाले वर्ल्ड कप या चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने
कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड व सिल्वर, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 4 वर्षीय एशियन चैंपियनशिप, स्पेशल ओलंपिक गेम्स और डेफलिम्पिक्स में गोल्ड जीतने पर ग्रुप बी कैटेगरी की नौकरी मिल पाएगी। ग्रुप सी की बात करें तो एशियन पैरा गेम्स, वर्ल्ड कप या चैंपियनशिप, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, 4 वर्षीय एशियन चैंपियनशिप, स्पेशल ओलंपिक्स और डेफलिम्पिक में सिल्वर व ब्रांज मेडल, साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड, कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स व नेशनल गेम में कोई भी मेडल जीतने पर ग्रुप सी कैटेगरी के अंदर ही नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा एशियन गेम्स व 4 वर्षीय वर्ल्ड कप या चैंपियनशिप में शामिल होने पर भी ग्रुप सी की ही नौकरी मिलेगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रांज मेडल जीतने पर भी इसी वर्ग की नौकरी दी जाएगी। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं एग्रीप्रेन्योरशिप्स बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गुरुग्राम के अंदर। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के तहत गुरुग्राम में बनने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं एग्रीप्रेन्योरशिप्स की 13 फरवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि आधारशिला रखी है। इस कार्यक्रम का आयोजन HAU की ओर से दौलताबाद के अंदर किया गया है। इसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल बतौर विशिष्ट अतिथि भी रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को यहां पर कृषि संबंधित व्यवसाय प्रबंधन में डिग्री एवं स्किल्ड डेवलपमेंट के लिए विश्व स्तर की ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी। इन रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों एवं ट्रेनिंग से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना 2 फरवरी सन 1970 को की गई थी और वर्तमान में इसके वाइस चांसलर डॉक्टर समर सिंह हैं। इसके बाद है किस योजना के तहत हथनीकुंड बैराज का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक करने का फैसला लिया गया है? तो ये फैसला लिया गया है SCADA के तहत। हथनीकुंड बैराज का सारा सिस्टम 31 मार्च 2021 तक पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके लिए सिंचाई विभाग की ओर से SCADA स्कीम के तहत 3.30 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से अनुपात कर दिया है, लेकिन ये 3.30 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत हथनीकुंड बैराज पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से पल पल के पानी के स्तर की जानकारी उच्च अधिकारियों तक भी पहुंच जाएगी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के मोबाइल पर भी संदेश पहुंच जाएगा। इसके साथ ही बैराज के सभी 32 गेटों पर CCTV कैमरे और सेंसर भी लगाए जा रहे हैं, जिनको एक कंट्रोल रूम में बैठकर गेट खुलते और बंद होने की पूरी प्रक्रिया भी देखी जा सकती है। यह योजना शुरू होते ही हथनीकुंड बैराज पर पानी के स्तर बढ़ने पर ऑटोमेटिक गेट ओपन हो जाया करेंगे और पानी का स्तर कम होने पर बंद हो जाएंगे। बैराज के अपस्ट्रीम में आसन बैराज पर भी यह प्रक्रिया चल रही है और डाउनस्ट्रीम में दिल्ली के ओखला बैराज पर यह स्कीम लागू की जा चुकी है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद पानी का स्तर बढ़ने के साथ साथ गेट अपने आप ओपन हो जाएंगे। पानी का स्तर कम होने के बाद अपने आप ही गेट हैं वो बंद भी हो जाएंगे। बरसात के सीजन में कई बार खतरनाक स्थिति होने पर मैनुअल तरीके से पानी के स्तर की सही जानकारी नहीं मिल पाती थी, लेकिन इस योजना के बाद यमुना में कितना पानी जाना है, पश्चिमी यमुना नहर में कितना पानी जाना है और उत्तर पूर्वी यमुना नहर के अंदर कितना पानी जाना है, इसके लिए ऑटोमेटिक तरीके से गेट खुल जाएंगे और उतना ही पानी सप्लाई होगा। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए तारों को जो स्टील के कवर हैं उनके अंदर बंद किया जाएगा ताकि बंदर या फिर अन्य जीव जंतु तारों को नुकसान न पहुंचा सके। इसके बाद है हाल ही में CM मनोहर लाल ने किस क्षेत्र में 100 बेड का अस्पताल एवं महिला पुलिस थाना खोलने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी के अभी हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है मानेसर में। CM ने कहा है कि मानेसर क्षेत्र में 100 बेड का अस्पताल एवं महिला पुलिस थाना खोला जाएगा। इसके अलावा IMT मानेसर के उद्यमियों की मांग पर वहां पर 200 तक FAR फ्लोर एरिया रेशियो मंजूर करने की घोषणा भी की गई है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा सरकार ने कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि को कब तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया गया है 18 फरवरी सन 2021 तक। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में स्वामी दयानंद महोत्सव बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पानीपत में। आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्वामी दयानंद महोत्सव बनाया गया है।
इसमें विद्यालय के छात्रों ने गीतों के माध्यम से स्वामी दयानंद जी के जीवन पर प्रकाश डाला है। स्वामी दयानंद ने भारत के लोगों के मन से सामाजिक बुराइयों को दूर किया है। उन्होंने देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करके आर्य समाज की भी स्थापना की है। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी कड़ा विरोध किया है। लगभग 59 वर्ष की आयु में महाराजा जोधपुर के जगन्नाथ रसोइया के द्वारा उन्हें दूध में विष मिलाकर पिला दिया गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में रेंज स्तरीय साइबर अपराध थाना बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रोहतक के अंदर। साइबर अपराध के मामलों को हल करने के लिए हरियाणा पुलिस की ओर से रेंज स्तर पर साइबर अपराध थाने की राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग की शुरुआत की जा रही है। इसके जरिए रोहतक में भी रेंज स्तरीय साइबर अपराध थाना बनाया गया है। थाने में रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी व दादरी में होने वाले साइबर अपराध के मामलों की जाँच की जाएगी। साइबर अपराध थाने में साइबर विशेषज्ञों को भी तैनात किया गया है। आमजन राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल जो यहाँ पर दिया गया है, इस पर जाकर साइबर अपराध से संबंधित शिकायत जो हैं वो भी हम दर्ज करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है महिला व बच्चों से संबंधित साइबर अपराध और दूसरा है अन्य जो मामले हैं साइबर के वो। तो यहाँ पर रोहतक का जिक्र हो रहा है। रोहतासगढ़ कहलाने वाले रोहतक की स्थापना रोहतास नामक एक राजा के द्वारा की गई थी। यहाँ 1140 के अंदर निर्मित दीनी मस्जिद भी स्थित है। यहाँ समीप के खोखराकोट टीले की खुदाई से बौद्ध मूर्तियों के अवशेष भी मिले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बौद्ध मूर्तियों के अवशेष रोहतक से मिले हैं। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में दिव्यांगजनों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित करने की योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है पानीपत में। हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम की चेयरमैन निर्मल बैरागी ने दिव्यांगजनों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह एक कारगर योजना है। इससे वे अपने रोजगार को स्थापित कर भविष्य को भी मजबूत कर सकेंगे। इसमें ब्याज में भी 1% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इस ऋण स्वीकृति पत्र कार्यक्रम में 25 दिव्यांग व्यक्तियों को 25 लाख रुपए के ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। निर्मल बैरागी ने कहा है कि नियमित समय में ऋण की अदायगी के बाद अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए 15 लाख तक के ऋण भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम जल्दी से अपना रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में किन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंधन से बाहर कर दिया है? तो ये किया गया है सुशील कुमार और साक्षी मलिक को। हरियाणा के कितने कानूनों से पंजाब शब्द हटाया गया है? तो ये हटाया गया है 163। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक में गोल्ड, सिल्वर व एशियन गेम्स में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने पर कौन सी नौकरी देने का फैसला किया है? तो ये क्या है? ग्रुप ए की नौकरी। हरियाणा के किस जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं एग्रीप्रेन्योरशिप्स बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गुरुग्राम के अंदर। किस योजना के तहत हथनीकुंड बैराज का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक करने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है SCADA के तहत। हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने किस क्षेत्र में 100 बेड का अस्पताल एवं महिला पुलिस थाना खोलने की घोषणा की है? तो ये की है मानेसर में। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि को कब तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया है 18 फरवरी सन 2021 तक। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में स्वामी दयानंद महोत्सव बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पानीपत में। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में रेंज स्तरीय साइबर अपराध थाना बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रोहतक में। हरियाणा के किस जिले में दिव्यांगजनों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित करने की योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है पानीपत में। तो यहाँ पर हमारा रीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस जिले में 25 करोड़ की लागत से मदर चाइल्ड हेल्थ यूनिट का निर्माण किया जाएगा? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं, इसका राइट आंसर है फरीदाबाद के अंदर किया जाएगा। बीके अस्पताल में करीब 25 करोड़ की लागत से मदर चाइल्ड हेल्थ यूनिट का विस्तार किया जाएगा। इसके बनने के बाद एक साथ 400 महिलाओं व बच्चों की देखभाल है वो हो सकेगी। अभी अस्पताल में सिर्फ 200 बेड की ही व्यवस्था है।
जनवरी 2021 से इसके विस्तार का काम शुरू हो चुका है और जनवरी 2022 तक बनकर यूनिट तैयार हो जाएगी। PWD यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को इसकी बिल्डिंग निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चंस। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में राजकीय होम्योपैथिक्स कॉलेज बनाने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, करनाल, अम्बाला, सोनीपत या फिर पानीपत। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।